अब चलते हैं पॉलिटिक्स की दुनिया में। बंगाल के चुनावी माहौल के बीच आज कम्युनल टेंशन की खबर आई। आज मुर्शिदाबाद में रामनवमी के जुलूस के दौरान हंगामा हो गया। रघुनाथगंज के फूल बाजार इलाके में रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही थी। इसी दौरान किसी ने भगवा झंडे को फाड़ दिया, फिर हंगामा हो गया। कुछ ही देर में पत्थरबाजी शुरू हो गई, फिर कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की गई और कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि हंगामे की आशंका को देखते हुए पहले से भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात थी, इसलिए एक्शन भी तुरंत हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज करके हंगामा करने वालों को भगाया। फिलहाल इलाके में शांति है। धारा 144 लागू कर दी गई है और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस की टीम लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। जैसे ही मुर्शिदाबाद में शोभा यात्रा में हंगामे की खबर आई, सबसे पहला रिएक्शन शुभेंदु अधिकारी का आया। शुभेंदु ने हिंसा के बारे में ट्विटर पर लिखा कि ये सब ममता की तुष्टीकरण की नीति का नतीजा है, जिसकी वजह से सनातनियों को बार बार अपमान का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे सहयोगी पवन नारा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो बंगाल में ही हैं। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हम उनके पास चलते हैं। कैसे शुरू हुआ ये हंगामा, कितनी देर तक रहा, कितना क्या हिंसा, कितनी आगजनी हुई? पवन। जी बिल्कुल, रघुनाथपुर में ये घटना उस वक्त हुई जब रामनवमी की यात्रा निकल रही थी। उस दौरान जो एक बड़ा बैनर होता है, उसके ऊपर एक भगवा झंडा लगाया गया था, जिसके बगल में एक दूसरे धर्म समुदाय का झंडा लगा हुआ था। कुछ दो लड़के उस पोल पर चढ़ते हैं और भगवा झंडे को वहां से हटा देते हैं। मुस्लिम इलाके की एक घटना है, जिसके बाद वहां तनाव हुआ और जो शोभा यात्रा चल रही थी उस पर पथराव हुआ। बदले में आगजनी की घटना हुई, टकराव हुआ, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय की। कुछ दुकानों के चलने की जानकारी हमें मिल रही है, लेकिन फिलहाल किसी के घायल होने या जान के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल मौके पर पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं, धारा 144 लागू है और जो इस घटना के पीछे के कल्प्रिट कैमरे पर दिखाई दे रहे हैं, उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। पवन, बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। मुर्शिदाबाद में तनाव बढ़ गया है। रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई हिंसा से माहौल खराब हुआ, लेकिन बंगाल के दूसरे हिस्सों से आज 100 से ज्यादा शोभा यात्राएं निकलने की खबर आई। कहीं हंगामे की खबर नहीं आई। पूर्वी मिदनापुर, कोलकाता, सिलीगुड़ी, हावड़ा समेत कई शहरों में रामनवमी पर शोभा यात्राओं में बीजेपी के नेता शामिल हुए। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी कल हावड़ा और भवानीपुर के जुलूस में शामिल हुए। आज वो पूर्वी मिदनीपुर की शोभा यात्रा में जा पहुंचे। यहां शुभेंदु ने कहा कि ममता बनर्जी हिंदू विरोधी हैं, लेकिन अब बंगाल का माहौल बदल चुका है। सनातनी एकजुट हो गए हैं और इसका असर चुनाव में दिखेगा। 8 साल पहले ये जो हमारी बॉयल एरिया है, दरअपेक्षा मोड़, वह रामनवमी का जुलूस के ऊपर जिहादी ने पत्थरबाजी किया था, बहुत लोग को इंजोर किया था। उसका बाद रामनवमी का जुलूस बंद हो गया था। इस बार माहौल दूसरा है, हिंदू जाग चुका है, जागरण हो गया है। सनातनी बांटने वाला नहीं है। अभी राजनीति का बात नहीं, राम राज्य होगा। राम राज्य में हिंदू भी खुश रहेगा, दूसरा समुदाय जो वंदे मातरम बोलता है वो भी खुश रहेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीजेपी ने जिस तरह से पूरे बंगाल में रामनवमी पर शोभा यात्राएं निकाली, उसका असर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों पर भी दिखा। आज टीएमसी विधायक गौतम चौधरी गले में राम नामी दुपट्टा डालकर प्रचार करने निकले। गौतम चौधरी खुद भी समर्थकों के साथ रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने गली गली जाकर लोगों से रामनवमी के जुलूस में आने की अपील की। गौतम चौधरी ने कहा कि भगवान पर किसी पॉलिटिकल पार्टी का कॉपीराइट नहीं है। भगवान राम सबके हैं, वो खुद भी पुराने राम भक्त हैं। श्री रामचंद्र तृणमूल कांग्रेस का नहीं है। हम लोग घर में सुबह नींद से उठ के ही तो पूजा पाठ करते हैं। दीदी तो नाराज। ये आपको कौन बोला है? ये आपको कौन बोला है? ये श्री रामचंद्र भगवान किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी का होता है क्या? पश्चिम बंगाल में और कहीं टीएमसी के विधायक रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। हम लोग सबको ही रहते हैं, सबको ही रहते हैं।
क्या संदेश देना चाह रहे हैं ये ये हमारा इलाका है, यहाँ का जन्म है हमारा। यहाँ पे खेल कूद के पढ़ाई लिखाई करके जनता सब मिलके यहाँ पे हम पैदा हुए हैं। बंगाल में बीजेपी इस वक्त भगवा लहर पर सवार है। ममता के विधायक जुलूस में पहुंचे, लेकिन ममता बनर्जी नहीं पहुंची। शुभेंदु अधिकारी ने कल भी इसे मुद्दा बनाया था, आज भी सवाल किए, लेकिन ममता बनर्जी को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धर्म का इस्तेमाल करती है। वो कह रही हैं कि देश भर में लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रही है। बंगाल में गैस का प्रोडक्शन होता है, लेकिन बीजेपी बंगाल की गैस दूसरे राज्यों में भेजना चाहती है। वो ऐसा नहीं होने देंगी। পেট্রোল তো অ্যাভেলেবেল আছে আমাদের এখানে, আর গ্যাসও অ্যাভেলেবেল আছে। আমি চাই না আমাদের এখানে হলদিয়াতে যে গ্যাস প্রোডাকশন হয় সব পুলিশ অফিসারদের চেঞ্জ করে দিয়ে, ডিএমদের চেঞ্জ করে দিয়ে বাংলায় যে গ্যাস প্রোডাকশন হয় সেই সিলিন্ডার যেন বাইরে না যায়। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমার এই যে 10 লক্ষ লোক বাইরে থেকে ইলেকশনের সময় ডিউটি করতে আসবে, হাজার হাজার লোক, তাদের গ্যাস দিতে গিয়ে বাংলার লোকের যেন গ্যাসের প্রবলেম না হয়। ममता बनर्जी के बयान का हिंदी में मतलब समझिए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल गैस की कमी नहीं है, लेकिन हल्दिया में गैस का प्रोडक्शन होता है। चुनाव आयोग ने सारे कलेक्टर एसपी चेंज कर दिए, लेकिन बंगाल में जो गैस सिलेंडर बनते हैं वो बाहर नहीं जाने चाहिए। चुनाव के दौरान जो 10 लाख लोग बाहर से ड्यूटी करने आए हैं, उन्हें गैस देने के चक्कर में बंगाल के लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ममता बनर्जी को जवाब दुआपारा से बीजेपी कैंडिडेट अर्जुन सिंह ने दिया। अर्जुन सिंह ने कहा कि महंगाई की बात करके ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं। वो दूसरे राज्यों से पेट्रोल की कीमतें कंपेयर कर लें, सच सबके सामने आ जाएगा। कल ममता ने बीजेपी की तुलना कौरवों से की थी। उसका जवाब देते हुए अर्जुन सिंह ने ममता बनर्जी को क्रिमिनल कह दिया। ममता बनर्जी को शर्म नहीं लगता है? अपना यहाँ का तो जो टैक्स है, स्टेट का टैक्स, वो तो कमा दें। दिल्ली को क्यों, मोदी जी को क्यों बोल रही हैं? अपना जो टैक्स एक्स्ट्रा लेती हैं, आज यूपी से, आज हरियाणा से तेल यहाँ महंगा है, वो तो पैसा कम कर दें। ये ममता बनर्जी का नौटंकी बंगाल के लोग जान गए हैं। अब वो जितना बोलेगी सब बैकफायर है। पता नहीं, कहीं से भी तो पांडव दिखती नहीं है। वो तो अत्याचारियों के साथ है, वो तो अधर्मियों के साथ है। धर्म के साथ तो हम लोग हैं, पांडव हम लोग हैं। वो कब से, वो तो कौरव कुरुवंश और उसका एक ही सिस्टम है। वो भी अत्याचारी थे, भी अत्याचारी है। वो हमारा शुभेंदु बाबू एक दिन बोला था कि वो एक क्रिमिनल है। ममता बनर्जी ने आज सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट को भी इशू बनाया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। अभी तक लोगों को यह पता नहीं है किसका नाम काटा गया, किसका रखा गया। ममता ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन में हिम्मत है तो वो पूरा डेटा एक साथ पब्लिश करें। ফার্স্ট সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট আমরা কেউ এখনো পাইনি, পাবলিক ডোমেনেও আসেনি। এর থেকে বেশি গণতন্ত্র হত্যা, আনফরচুনেট ফর ডেমোক্রেসি হতে পারে না। বুকের পাটা থাকলে আমি বলবো লিস্ট বের করুন আগে, মানুষকে জানতে দিন কার নাম আছে কার নাম নেই। যার নেই তাকে জেলায় জেলায় ট্রিব্যুনাল করে তাদের নাম তোলার ব্যবস্থা করে দিন। আমরা বিনা পয়সায় লয়ার দিয়ে সাহায্য করব, কিন্তু মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার কোনো অধিকার কারও নেই। যা চলছে তা সুপার হিটলারকেও ছাড়িয়ে যাবে। হিটলার টিটলার ভুলে যান, টোটালটা বিজেপি ভ্যানিশিং ওয়াशिंग মেশিন হয়ে গেছে। ममता बनर्जी कह रही थी कि अभी पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट की डिटेल्स ही पब्लिक डोमेन में नहीं है। ये डेमोक्रेसी की हत्या है। अगर इन लोगों में हिम्मत है तो लिस्ट बाहर निकालें और लोगों को बताएं किसका नाम है, किसका नाम काट दिया। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि हर जिले में ट्राइब्यूनल बनाकर नाम जुड़वाने की व्यवस्था की जाए। वो लोगों को मुफ्त में वकील देने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ चल रहा है वो सुपर हिटलर से भी आगे निकल जाएगा। ममता बनर्जी बार बार SIR का इशू उठा रही हैं। बीजेपी ने इसे उनकी बौखलाहट बताया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि बंगाल में घुसपैठ बीजेपी के लिए सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्र की सुरक्षा का मुद्दा है। SIR से घुसपैठिए घबरा गए हैं, इसीलिए ममता बेचैन है। जितना इलेक्शन नजदीक आ रहा है, ममता बनर्जी का डेस्परेटनेस, उतावलापन, टेंशन, पेट के अंदर बटरफ्लाई जैसे एक्सपीरियंस होना बढ़ रहा है।
और तरह तरह के चीजें उनके भाषण में आ रहे हैं। यहाँ तक राष्ट्रपति शासन से लेकर सब कुछ आ गया जो हो सकता है या होने की संभावना हो सकती है डेमोक्रेसी में, सारी चीजों की बात ममता बनर्जी कर चुके हैं। तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और इसीलिए ममता बनर्जी की बौखलाहट जो है वो बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए घुसपैठ और उसके साथ साथ एसआईआर जो दोनों लिंक है, क्योंकि घुसपैठ या एसआईआर के माध्यम से भी पकड़ सकते हैं। तो जो भी विषय है, लेकिन घुसपैठ एक ऐसा विषय है जो देश को सालों से खोखला कर रही है। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे सियासी पारा चढ़ रहा है, हिंसा भी शुरू हो गई है। आज राणाघाट इलाके में पोलिंग कर्मचारियों की ट्रेनिंग के दौरान मारपीट हुई। देवनाथ इंस्टीट्यूशन में पोलिंग अधिकारी सैकत चैटर्जी पर हमला किया गया, उनके सर पर चोट आई है। सैकत चैटर्जी ने इस हमले के पीछे टीएमसी नेताओं का हाथ बताया। बीडीओ पर भी गंभीर आरोप लगाए। सैकत चैटर्जी ने कहा कि पोलिंग कर्मचारियों की ट्रेनिंग के दौरान प्रोजेक्टर पर ममता बनर्जी और दीघा मंदिर से जुड़ी तस्वीरें दिखाई गई। आचार संहिता की वजह से उन्होंने इसका विरोध किया, जिसके बाद कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की। कल बंगाल के बसंती बाजार इलाके में हिंसा हुई थी। इस हिंसा में एक पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हुए थे। उस मामले में चुनाव आयोग ने बसंती पुलिस थाने के इंचार्ज अभिजीत पॉल को सस्पेंड कर दिया है। अभिजीत पॉल को पुख्ता सिक्योरिटी उपलब्ध न कराने के आरोप में सस्पेंड किया गया है। बंगाल में चुनावी कैंपेन अभी शुरू ही हुआ है। कल अमित शाह बंगाल इलेक्शन के लिए बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी करेंगे। तृणमूल कांग्रेस की सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी करेंगे। इसके बाद बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सियासी घमासान नेक्स्ट लेवल पर जाएगा।